नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मैं वाराणसी के पावन धरती पर मौजूद हूं और अस्सी घाट पर हूं। पब्लिक से बात करेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में पब्लिक किसको देखना चाहती है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने को मिलेगा, सच्चाई देखने को मिलेगा। और देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए चलते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें जो प्रधानमंत्री जनता किसको चुनना चाहती है वही हम जानना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? मोदी से देखने के बाद तो ये कोई दूसरा ये प्रश्न है ही नहीं कि किसको चुनना चाहती है। हम यहाँ आए हैं घूमने के लिए और हम देख रहे हैं कि इतना बेहतर यहाँ काम हुआ है, इतनी चीज़ें सुविधाजनक हो गई हैं कि हमारे लिए अब इसके सिवाय कि हम फिर से प्रधानमंत्री जो हमारे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्हीं को चुनें। इसके अलावा तो हमारे पास कोई विकल्प है भी नहीं। कोई विकल्प ही नहीं है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर दूसरा ऑप्शन अगर रखा जाए या फिर उनको टक्कर देने वाला कौन हो सकता है? कोई है? उनको टक्कर देने की बात अभी मन में तो कभी आई ही नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतिहास भी इसका गवाही है कि हमारे पास एक ही व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसके लिए हम सोच पाते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद जो है पब्लिक की ओपिनियन क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन में तो मैं किसी और को नहीं सोच रही हूँ। जी चलिए, बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है मैम आपका? ज्योत्सना मिश्रा। जी, आपका क्या कहना है? 2024 में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगी प्रधानमंत्री के रूप में? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी? जी हाँ। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? या बनारस में आने के बाद ही ये विचार आया या फिर पहले भी था? नहीं, कुछ तो बनारस का विकास हुआ है उनके आने के बाद। सड़कें अच्छी हुई हैं, हमारे बाबतपुर का रोड कितनी ख़राब थी वो बहुत अच्छी हुई है। कुछ व्यापार में भी सहयोग हुआ है, व्यापार के रास्ते भी खुले हैं, तो कुछ विकास तो बनारस का हुआ है ऑब्वियसली। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी आए तो शायद और विकास की संभावना बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। और आपका मैम क्या विचार है? 2024 में किसका चेहरा देखना पसंद करेंगी प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी या फिर राहुल गांधी या फिर कोई तीसरा? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी? सिर्फ मोदी। बहुत बढ़िया। सर आप बताइए। ये बहुत सारे आपके सवालों का जवाब तो मिल गया है आपको, लेकिन देखिए निश्चित रूप से जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है। और पिछले 10 वर्षों से और ख़ास तौर पे बनारस में हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो खुद इस बनारस का है, तो बनारस में भी एक बदलाव की लहर को आप महसूस कर सकते हैं। जनता महसूस कर रही है। हालांकि जनता के बहुत सारे सवाल जो कि त्यों खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो कुछ काम 2-4 काम देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं, ठोस और मजबूत काम, उससे जनता का भरोसा कि भाई ये एक अवसर और मिले तो और काम करके ये दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, ऐसा एक मन बनता है जनता के बीच में। मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री की छवि ही उनकी सबसे अधिक प्रतिद्वंद्वी छवि जो है, कोई दूसरा विपक्ष नहीं है। क्योंकि विपक्ष बहुत धड़ों में, बहुत सोचों में बटा हुआ है, जनता के साथ खड़ा नहीं दिखता। लगता है कि विपक्ष जैसे अपने स्वार्थ के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उससे जनता के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और अगर जनता के साथ खड़ा होता नहीं दिखता तो लगता है कि नरेंद्र मोदी के, हालांकि ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है कि आपके सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, और लेकिन हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो ताकि जो ये काम नरेंद्र मोदी के पिछले 9 वर्षों में हुआ है, इस काम की रफ्तार और दिशा वो सही तय हो सके। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि एक विपक्ष भी बहुत, चाहे कोई विपक्ष हो, किधर से भी हो, लेकिन वो उभरे। लेकिन अभी जो देखता हूँ, जो 2-3-4 फैसले हैं महत्वपूर्ण, जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि आप देखते हैं, जहाँ पर इस विपरीत परिस्थितियों में कोरोना के बाद के, तो वहाँ लगता है कि एक देश को मजबूत प्रधानमंत्री पिछले दिनों मिला है और इन समस्याओं और चुनौतियों से वो लड़ सकता है और उसको आगे निकाल सकता है, उबार सकता है देश को। तो मेरी नज़र में अभी जनता, हम बिल्कुल कोई घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिशा समझ में आती है कि अभी अपने बनारस को ही हम देख लें तो पर्यटन केंद्र के रूप में, काशी कॉरिडोर के रूप में, सड़कों को देख लें, बिजली को देख लें, जनता की आम समस्याएं तो देखिए अनंत काल से हैं और हमेशा रहेंगी, आगे भी रहेंगी। लेकिन रोटी पानी, जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी चिंताएं अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री करता है और जनता तक वो चीज़ें पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी होगी। बहुत वरिष्ठ लेखिका हैं आप, नेशनल बुक ट्रस्ट में कुसुमलता सिंह जी हैं और अपना खुद का प्रकाशन है, 2 पत्रिकाओं की संपादक हैं आप, कक्साड़ और परिंदे की संपादक हैं। वरिष्ठ लेखिका से आप विचार ले रहे हैं। जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे आप बताएं जी। राहुल गांधी
आपके लिए विचार क्यों नहीं बनता लोगों का, पब्लिक का? लगातार मोदी जी ही आ रहे हैं और 2024 में भी मोदी जी का ही आना है, ऐसा जनता बोल रही है। जितना हम बात करते हैं लोगों से यही पता चलता है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं? क्यों? हाँ, देखिए, राहुल गांधी क्यों नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है और सभी की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है जो है। तो अब हम डेमोक्रेसी में ये तो नहीं कहेंगे कि वो क्यों नहीं या वो क्यों ऐसा, लेकिन हमने जो देखा है और जो इतिहास जिसका जो गवाह है, जिसका इतिहास साक्षी है, और हम उसको देख रहे हैं कि जो है शायद अभी उनमें थोड़ी सी मेच्योरिटी और थोड़ी सी, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो है काम के बाद जो उसका परिणाम होता है, वो हमें देखने को नहीं मिला। बहुत दिनों तक वो रहे। बहुत बढ़िया। आप उत्तर प्रदेश में आई हैं, काशी में हैं इस वक्त, अस्सी घाट पर हैं, अभी आरती भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार है, और योगी जी के बारे में आप क्या सोचती हैं? योगी जी को पहले तो हम लोग एक आध्यात्मिक मैं गुरु तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक आध्यात्म से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हम लोग जानते थे कि जो एक संस्कृति, एक अध्यात्म के लिए जो है उनका एक इमेज उनकी उस तरह से थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो है हमारे यहाँ राजनीति में भी आया है। तो हमारे लिए एक ये सौभाग्य की बात है कि जो है इस तरह के भी व्यक्ति हमारे यहाँ आए हैं, और ये तभी संभव था जबकि लोकतंत्र होता है। और अभी जो है, चूँकि हम लोग वहाँ भी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अयोध्या को लेकर के हम देखते हैं, रोज़ राम मंदिर की बात होती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहता है। और जो है साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो जितनी उनकी योजनाएं हैं वो बहुत ग्रास रूट तक पहुंच रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो हमारे जो गरीब स्तर के लोग, उन तक पहुंच रही हैं। तो हम गांव-गांव, क्योंकि मैं गांव भी मेरा घर है, मैं जाती हूं मैं बलिया में जब वहाँ भी जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ पर कि जो है वहाँ जो जिनको हम लोग कभी सोचते नहीं थे, उनके घरों में भी वो चीज़ें मुहैया हो गई हैं शायद, जो कि पहले तो वो लोग भी नहीं सोचते थे। तो ये जो योगी जी का जो ये उनका किया गया जो काम है, ये हमारे लिए वो भी एक विकास का एक विकास पथ पर आगे बढ़ने का जो है उनकी वजह से हो रहा है। इसलिए उनके लिए, योगी जी के लिए हमको उनके लिए एक भाव, एक सम्मान हमेशा रहता है। जो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।